केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे में मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर कोई दूसरा रख देना ही उचित होगा, क्योंकि यह गुलामी का प्रतीक है। गिरिराज सिंह मुजफ्फरनगर के नुमाइश मैदान में आयोजित पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेले के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि अपना संबोधन दे रहे थे। इस अवसर पर लक्की ड्रा विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। मुजफ्फरनगर के नुमाइश मैदान में आयोजित पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेले के दूसरे दिन पशुओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। दूसरे दिन के मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह रहे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह, प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, हरियाणा के कृषि मंत्री शंभू दयाल एवं अनेक सांसद, मंत्री एवं विधायक इस अवसर पर उपस्थित रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पशुपालकों से अपील की कि वह अपने पशुओं को सही प्रोटीन की खुराक दें ताकि उनका दूध बढ़े एवं उनकी तंदुरुस्ती भी ठीक रहे। उन्होंने किसानों से भी उन्नत तकनीक अपनाने का आह्वान किया। अपने संबोधन में गिरिराज सिंह ने कहा कि मुजफ्फरनगर नाम से गुलामी की बू आती है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे में यही उचित समय है जब मुजफ्फरनगर नाम बदलकर कुछ और रख देना चाहिए। ये किसानों की राजधानी है कि नहीं है? है कि नहीं है? नाम इस जगह का क्या है? इस जगह का नाम क्या है? क्या ये उचित नहीं लगता? इसका नाम नहीं देना चाहिए कि नहीं बदल देना चाहिए? 75 साल हो गए ये किसानों की राजधानी, ये अच्छा नहीं लगता। इस जिले के किसानों के लिए चुनौती है। हो सकता है मेरी बात से लोग सहमत ना हो, और मेरा इमोशन, आपकी टेक्नोलॉजी, आपके पास 50,000 जानवर हैं 20 लीटर से ज्यादा दूध देने वाली। अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी इन गाय और भैंस, इससे होना चाहिए कि नहीं? जरा सहमत हाथ उठाएं। यानी आपको पता है कि आदमी में टेस्ट ट्यूब बेबी होता, अब जानवर में भी टेस्ट ट्यूब बेबी होता। मालूम है? मालूम है? जिनको मालूम है वही हाथ उठाना भैया। लगभग मालूम है, लेकिन उसके खर्चे अधिक आए। आदमी में तो 3 लाख आता, जानवर में भारत सरकार बालियान जी ने 21,000 में गाय का और वही 24-25 हजार में भैंस का रखा है। कृषि आधारित पशुधन, कृषि में तो चले गए। डॉक्टर बक्सी ने 235 गन्ने निकाल के 60,000 करोड़ एडिशनल किसान को दे दिया, लेकिन अभी हरियाणा, पंजाब और संजीव बालियान मिलकर के लाइव स्टॉक पर गाय और भैंस से काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, पूरे देश में जितना चावल होता, गेहूं होता, मक्का होता, सभी की कीमत जोड़ दो, उससे ज्यादा कीमत केवल दूध का होता, दूध का होता। इसलिए मैं कहता हूं एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक, बगैर कृषि आधारित पशुधन नहीं होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेले के संयोजक डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार के मेले देश भर में आयोजित होते रहेंगे। उन्होंने प्रदर्शनी एवं मेले में आने वाले सभी किसानों व पशुपालकों का आभार व्यक्त किया। 2 बात अच्छी कहना चाहते हैं, हम पानी के लिए शोर मचा रहे। मैं एक विशेष व्यक्तित्व को आमंत्रित करना दंगा हुआ था, और जब सब यहाँ आने से डरते थे तो इस प्रदेश में एकमात्र नेता पंकज सिंह थे, जो बार-बार हमारे बीच में, दूसरा नेता हमारे के लिए कोई मिला नहीं, कोई दूसरा नेता नहीं हमारे बीच में। बुलंदशहर से सांसद बुलंदशहर आदरणीय पंकज सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं, और विधायक के नोएडा से प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और युवाओं के दिलों की धड़कन है। जब भी कोई युवाओं की बात आती है, इतने शानदार वक्ता जब आपके सामने बोलेंगे
तो सबके हृदय को जीतने का काम करेंगे। पंकज जी के लिए भी बात जोरदार शानदार तरीके से ताली होगा। हमारे वीरपाल निवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय विजय शुक्ला जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विजय आदरणीय विमल शर्मा जी, जिला अध्यक्ष मेरठ उमेश मलिक जी, पूर्व विधायक देवव्रत त्यागी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्यपाल पाल जी, चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक, और नीलकंठ सतगुरु जी जो मेरे बाई ओर बैठे हैं, इनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मंच पर आसीन पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और आप सब किसान बंधु, पार्टी के सम्मानित कार्यक्रम बंधु, एक शानदार मेले का आयोजन। और मुझे स्वर्ग के इतिहास में नहीं, मंत्री जी बता रहे थे, कभी गडकरी ने प्रशंसा की। और कृषि मेले में हमारे मुख्य अतिथि और भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी और इस कार्यक्रम के संयोजक जो यहाँ पर बहुत अच्छा शानदार जिन्होंने ये मेला लगाया है, कल भी था आज भी है। पहले कृषि मंत्री रहे और अब इनके पास पशुपालन विभाग है। ऋषि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं ऐसे डॉक्टर संजीव बालियान जी, यहाँ के मंत्री सदर से विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में छत्तीसगढ़ के मंत्री कपिल देव जी, और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री आदरणीय श्री जेपी दलाल जी, हमारे मित्र छोटे भाई आदरणीय भोला सिंह जी जो बुलंदशहर से लोकप्रिय सांसद हैं। रहने की जगह भी उतनी चाहिए, उसको रख रखाव की उतनी जगह चाहिए, और उससे एकदम से हमारे जो किसान की आमदनी बढ़ सकती है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम पशुपालकों का पूरा ध्यान रखते हैं। हरियाणा में बीमा योजना हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा 100 रुपये में हमने बीमा किया है। हम बीच बीच में कंपटीशन कराते रहते हैं, जिला स्तर पर भी जो दूध के अच्छे पशुपालक उनको इनाम देते रहते हैं। साल में एक बार जो है ऐसी इस तरह की प्रदर्शनी जो आपने लगाई है उसमें कंपटीशन करते हैं, अच्छे इनाम देते हैं। और पशुपालकों का हमने पहले हरियाणा में ही मुंह खुरकी और ये गल घोटों की बीमारी की वैक्सीन जो है हमने शुरू की, जो आज सारे देश के अंदर लगी हुई है। तो हरियाणा इनोवेटिव काम कर नवाचार करने में आगे है। आपसे हम तो यही चीज़ करते हैं कि मिलजुल करके हमारा मकसद जो है किसान को आगे बढ़ाना, किसान को समर्थ बनाना, किसान को सक्षम बनाना, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है उसका पूरा करें, मिलजुल करके हम साथ बढ़ें। और आप लोगों ने हमारे हरियाणा के पशुपालकों को बुलाया, सम्मानित किया, उनको आदर सम्मान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और क्या इस बात को विपक्ष के लोगों ने कभी समझा नहीं था कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई एकमात्र रास्ता है, अगर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को ठोस और मजबूत बनाने के लिए अगर कोई एक रास्ता है तो वह रास्ता इस देश और प्रदेश के गांव और गलियों से ही होकर गुजरता है। और जब तक हम इस देश के किसानों को हम उनका हक नहीं देते तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और आदरणीय संजीव बालियान जी ने इस बात को समझा है और आज केंद्र की सरकार उसी दिशा में वह काम करती जा रही है। 2014 से पहले इन पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने कई ऐसी घटनाएं देखी थी कि हमारे प्रदेश का किसान अगर अपना हक मांगने के लिए ही अथॉरिटीज और अधिकारियों और शासन के सामने गया तो उन किसानों से बातचीत करने के बजाय उस समय की सरकारों ने किसानों के ऊपर गोलियां और लाठी बरसाने का काम किया था। लेकिन आज स्थिति बदली है। आज अगर लगता है सरकार को कि अगर हम अपनी बात अगर सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो अपने किसानों के लिए 3-3 बिल जो लगा था कि इस देश में किसानों की स्थिति को और सुदृढ़ करने का काम करेंगे, लेकिन लगा कि किसानों को और ज्यादा समझाने की अभी आवश्यकता है और समय की आवश्यकता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी भी देर नहीं की और उन तीनों को वापस कर लिया। ये होता है एक नेता के रूप में काम करने का जो एक जज्बा था वो नरेंद्र मोदी जी ने वो दिखाया। और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि 2014 में जो उन्होंने कहा था कि वह इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं बल्कि वह इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों के प्रधान सेवक बन के वह काम कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने चरितार्थ किया है, इस बात को उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है।
और मैं जानता हूँ वो आदरणीय तोमर जी ने भी कहा कि कैसे उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए बिल भी 100% किसानों के लिए माफ करने का जो आदरणीय योगी जी ने कहा है तो उसका सीधा लाभ होना है। और आदरणीय तोमर जी जैसा कह रहे थे कि कैसे ये कृषि कैसे इस कृषि को हम लोग ये फायदे का काम यह बना सकते हैं, तो उसके लिए तो स्वाभाविक रूप से अच्छा उत्पादन हो, उत्पादन में अगर कहीं पर नुकसान हो तो उसकी अच्छे तरीके से भरपाई हो जाए और जो लागत लगती हो वो लागत भी कम होती चली जाए। इन सब चीजों पर लगातार प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। मैं एक बार फिर से आदरणीय श्री संजीव बालियान जी तो जिन्होंने कभी भी या मुजफ्फरनगर ये किसानों की धरती है, मुजफ्फरनगर को वह रिप्रेजेंट करते हुए दिल्ली में लोकसभा में वह जाते हैं। मैं उनको दिल्ली भी देखता हूँ, मुजफ्फरनगर में भी देखता हूँ, मेरठ में भी देखता हूँ, लखनऊ भी देखता हूँ कभी कभी। मैं इस बात को आप सब कई लोग क्षेत्र के भी यहाँ पर हैं, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय संजीव बालियान जी चाहे वह देश विदेश की कितने बड़ी से बड़ी मीटिंग क्यों ना अटेंड करते हो, बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों ना वहां पर आते हो, लेकिन वह मुजफ्फरनगर की छाप वहां पर छोड़ कर आते हैं किसान के रूप में। इतना मैं आप सब लोगों को इस बात का गर्व और खुशी होनी चाहिए। तो ऐसे आदरणीय श्री संजीव बालियान जी के प्रति मैं फिर से बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि यहाँ पर बुलाकर मुझे बोलने का अवसर भी दिया, दूर दूर से आए हुए किसानों के चरणों में सिर झुकाकर आभार व्यक्त करने का अवसर आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये सारी पार्टियां लड़ रही थी। जनता नरेंद्र मोदी के साथ विजय हासिल हुआ। 2019 में फिर ये लोग खिलाफ में लड़े। जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी 2024 में भारत में जनता ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को मोदी जी के लिए रिजर्व कर दिया है। खड़गे जी, आपने राहुल गांधी को 3600 किलोमीटर पैदल चलाया। 3 राज्यों में चुनाव हुआ, जनता मोदी जी को साथ दिया। चाहे कितनी पार्टियां मिल जाए, जनता जिसके साथ है वो है नरेंद्र मोदी। ये तो यहाँ के लोग जाने, लेकिन 75 साल हो गए, अब मुजफ्फरनगर अच्छा नहीं लगता। ये जो नगर हो, लेकिन अब 75 साल में मुगलों के निशानी को मिटाना चाहिए। मुजफ्फरनगर का नुमाइश मैदान साक्षी बना एक ऐसे आयोजन का जहां पशुओं को भी पुरस्कार मिला और किसानों को भी। पशुपालकों के चेहरे खिले नजर आए। अपने पशुओं को लेकर जब रैंप पर पशुपालक चले तो उनके चेहरे खिले थे। जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने पशुओं पर नाज है। 2 दिन चले इस पशु प्रदर्शनी एवं कृषि मेले का विधिवत एवं भव्य समापन हो गया।